हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 अध्याय 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता के कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। ये जो आपके लिए वीडियो है ये सभी बोर्ड के लिए, हर एक बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हर एक स्टूडेंट इसको कवर कर सकता है। यहाँ पर मैंने अगर बात करूँ तो मैंने टोटल जो क्वेश्चन लिए हैं वो 21 क्वेश्चन लिए हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी के लिए, सांतत्य तथा अवकलनीयता के लिए मैंने 21 सवाल ले लिए हैं और अवकलन के मैंने यहाँ पर 64 सवाल ले लिए हैं। तो इस प्रकार से तो कुल आपके लिए यहाँ पर 85 क्वेश्चन है करने के लिए। बेहतरीन। और मैंने आपसे कह रखा है कि यदि आप इन क्वेश्चनों को करते हैं, जो मैं ये आपको टॉपर्स क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत लाके ये दे रहा हूँ, प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आपके डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। बस इन क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरीके से कर लेना है भैया मेरे। और टॉपर्स क्वेश्चन बैंक मेड बाय एक्सपी क्लासेस आपके लिए कितना और किस तरीके से यूजफुल साबित हो सकती है, इसके लिए आपके पास इस प्रकार से है कि कम समय में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों तक पहुंचे। देखिएगा, जो भी आपके पास लेक्चर आ रहा होगा वो अराउंड 20 मिनट के आसपास रहता है और 20 मिनट में हम इतने सारे सवालों पर कवर कर लेते हैं। और जो प्रश्न बनते हो उन्हें छोड़ दें, ना बनने वाले प्रश्नों को नोट्स बनाते हुए लगा लें। जो क्वेश्चन आपसे बन जाता है उसको जरूरी नहीं कि आप लगाएं ही, और जो नहीं बनना, आपको लगता है कि यार मुझसे ये क्वेश्चन हो सकता है, अटक जाऊं मैं और मुझे इस क्वेश्चन को डेफिनेटली देखना है, तो उस क्वेश्चन को आप बड़ी तरीके से लगा लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको क्लास 12 मैथ वन शॉट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वन शॉट के वीडियो डाल रखे हैं, उनको आप जरूर से जरूर देखिएगा। पूरा ही हल पेपर वहां पर आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, तो वहां से आप इन क्वेश्चनों को हल भी कर पाएंगे। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलें ताकि आप उन्हें सॉल्व कर सकें। अगर आपको पीडीएफ नहीं चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सवालों को लगा लीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए 6393666619 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और सभी पीडीएफ के लिए आपको 99 रुपए की फीस देनी होगी, जो कि बहुत ही ज्यादा मामूली है। और मैंने आपसे कह रखा है कि इतने सवाल हल करेंगे कि पेपर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि अब कौन सा सवाल पूछें। ये जो कुछ भी मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूं ये आपके लिए कक्षा 12 गणित के लिए पर्याप्त रहेगा। इस पर आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहें और जो भी सवाल मैं आपको दे रहा हूं इन सवालों को अच्छी तरीके से नोट्स बनाते हुए कर लीजिएगा। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी वाले, जो आपके अवकलनीयता वाले जो सवाल हैं, उन पर हम लोग बात कर लेते हैं। ये सवाल लास्ट ईयर आया हुआ है 2022 के FJ सेट में और मैंने इसको समझाया हुआ है। मैंने चूंकि पिछले साल के जो 7 पेपर हैं, 2022 के 7 पेपर 7 सेट, उनको मैंने हल करवाया हुआ है। तो आप देख लीजिएगा, जो FJ सेट करके उसमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कौन सा फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, अगर आपको पता है तो आंसर जो है वो आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि दिखाइए कि फलन fx बराबर x² + 3x + 5 x बराबर 1 पर संतत है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये सारे सवाल, अगर आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको कह रखा है कि हर एक चैप्टर के लिए वन शॉट वीडियो बना रखा है, उसको आप देख लीजिएगा, तैयार हो जाएगा आपका। तो फटाफट से इन सभी क्वेश्चनों के लिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें। x बराबर 3 पर फलन आपको fx दिया है 2x² - 1 के सांतत्यता की जांच कीजिए। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। जांच कीजिए कि फलन fx बराबर 5x - 3 x बराबर 0 पर संतत है। 2022 के FI सेट में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप। जांच कीजिए कि फलन fx बराबर x² x बराबर 0 पर सतत है, ये आपको दिया है। इसी प्रकार ये सारे सवाल आप देख पाएंगे कि किसी ना किसी साल में ये सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो इन सभी सवालों को आपको लगा लेना है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और इन सवालों को आपको कर लेना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आपने देख लिया। जांच कीजिए कि फलन fx बराबर x² x बराबर 0 पर सतत है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। फलन fx बराबर दे दिया आपको sin 10x/x x नॉट इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर सतत है, तो f0 का मान ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। दिखाइए कि fx बराबर sin x² एक सतत फलन है। 2020 में और 2022 के सेट नंबर FG में पूछा गया सवाल है। ये NCERT का एक उदाहरण है, बहुत ही सरल सवाल है, बन जाना चाहिए आपसे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें। जांच कीजिए कि फलन fx बराबर mod x बराबर 0 पर सतत है, ये आपको दिखाना है। इसके अलावा आप बताएंगे इसमें कि क्या फलन fx बराबर mod x पर x बराबर 0 पर अवकलनीय है। देखिए 2019 में, 20 में, 22 और 2000 लास्ट ईयर में तो 2 बार पूछा गया है। FF में और FH में 2 सेट में ये सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। fx बराबर आपको ये दे दिया है x³ + 3 and 4
है तो x बराबर 0 पर फलन की सांततता तथा अवकलनीयता की आपको जांच करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। दर्शाइए कि फलन fx बराबर, ये आपको दे दिया x+2 एंड 1, x बराबर 0 पर सतत नहीं है, ये कह रहा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपसे कह रहा कि fx बराबर 2x + 3 x <= 2 एंड 2x - 3 x <= 2। क्या f x बराबर 2 पर सतत है, ये आपसे पूछ रहा है। लास्ट ईयर ही आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया है fx बराबर x अपॉन मॉड x x <0 एंड -1 x <= 0 के लिए x बराबर 0 पर सांतत्य का परीक्षण कीजिए। 2020 में पूछा गया सवाल है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपसे कि सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर sin x अपॉन x x <0 एंड x+1 x <= 0 एक संतत्य फलन है। 2019 का सवाल है, कर लीजिएगा, बन जाएगा। नहीं बनता है तो आप वन शॉट वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहां आपको ये सवाल मिल जाएंगे, इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, फलन fx बराबर आपको दे दिया है मॉड ऑफ x - 3 अपॉन x - 3, मॉड ऑफ x - 3 एंड x - 3। आपको बताना है x बराबर 3 पर सांतत्य तथा अवकलनीयता की जांच कीजिए। लास्ट ईयर पूछा गया भैया ये सवाल है, देख लीजिएगा बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात कर लें तो आपको वही चीज देखिए, सब सवाल एक जैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इनमें। fx बराबर x+2 x <= 1 एंड x - 2 x <= 1 का x बराबर 1 पर सांतत्य तथा अवकलनीयता की जांच कीजिए। लास्ट ईयर भी ये भी सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, फलन fx बराबर मॉड ऑफ x - 2 x बराबर 2 पर स्वतंत्र है परंतु अवकलनीय नहीं है, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो आपको कह रहा है कि fx बराबर x x <= 1 एंड 5x <= 1 द्वारा परिभाषित है, तो क्या f x बराबर 0 x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर सतत है, ये आपको दिखाना है। 2022 के FF सेट में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे तो आपसे कह रहा है कि फलन fx बराबर x² sin 1/x एंड 0 द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है, ये आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेंगे, जो कि आपको इस प्रकार से दिया है कि k के मान को ज्ञात कीजिए जिससे प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत्त हो जाए, ठीक है ना। बिंदु है आपका x बराबर π/2 पर, ठीक है ना। तो ये आपको फंक्शन दे दिया fx बराबर k cos x अपॉन में π - 2x यदि x ≠ π/2 एंड 3 यदि x बराबर π/2। तो आपको बताना है कि x बराबर π/2 पर ये आपका संतत्त है, x बराबर π/2 पर संतत्त है, तो आपको k का मान निकाल के बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे तो इस प्रकार से ये दिया है और मैंने आपको कहा है कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, सांतत्यता और अवकलनीयता के जो है मैंने 21 सवाल लिए। तो 21 सवाल के अंतर्गत ये आपका कंटिन्यूटी वाले जो है वो लास्ट सवाल है कि फलन f के सांतत्यता पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। तो आपसे कह रहा है कि fx बराबर 3 0 <= x <= 1, 4 कह रहा है 1 x 3 एंड 5 3 <= x <= 10। ये इस प्रकार से आपको दिए हैं। ये 21 सवाल दिए हैं भैया मेरे, ये 21 सवाल आपको दिए हैं जिनको आपको कर लेने हैं, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, यहाँ से आपके जो है वो अवकलन वाले सवाल स्टार्ट हो जाते हैं, dy/dx वाले। इनको बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लो, एक फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो और इन सवालों को आपको लगाते चलना। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे आपसे, y बराबर log 1 - x² अपॉन 1 + x², तो dy/dx ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करते हैं तो आपसे ये कह रहा है कि cos इनवर्स के सापेक्ष cos इनवर्स 2x² - 1 का अवकलज ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा, जिसके लिए कह रहा हो कि के सापेक्ष, उसको हम लोग नीचे रखते हैं, जैसे कह रहे हैं ना cos इनवर्स के सापेक्ष, तो इसको हम लोग करेंगे, ये इस सिस्टम को हम लोग ऊपर रखेंगे और इस सिस्टम को हम लोग नीचे रखेंगे। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। जिसके साथ लिखा हो के सापेक्ष वो सिस्टम नीचे जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लें तो y बराबर log x की पावर x, तो dy/dx ज्ञात करने के लिए कह रहा है। सिंपल सवाल है, पावर आगे आ जाएगी, सॉल्व कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, x बराबर 4t एंड y बराबर 4/t, तो dy/dx ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 में log x प्लस log x² अपॉन x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो। तो अगर मैं बात करूं अवकलन की, तो भैया अवकलन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा सरल टॉपिक है। मतलब मैं अगर आपसे कहूं कि आप इन क्वेश्चनों को देखकर लगा पाएंगे तो 100% इन क्वेश्चनों को आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई मैं इन सभी सवालों को लगा सकता हूं, क्योंकि अवकलन में आपको कॉन्फिडेंस रहा होगा हमेशा से।
उसमें ज़्यादा आपके पास करने के लिए कुछ होता नहीं है। सीरीज रूल जो होता है, चेन रूल, श्रृंखला नियम, उस आधार पर हम लोग आराम से करते जाते हैं और यही चीज़ मैंने आपको सिखाई है। बस फॉर्मूले अगर आपके पास अच्छी तरीके से याद है तो आराम से आप अवकलन निपटा सकते हो। अवकलन में तो कोई को भी, किसी एक बंदे को भी इस अवकलन वाले सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी अवकलन पर 50 से ज़्यादा क्लासेस आपके लिए हैं, ठीक है ना। कैलकुलस की कक्षा करके 50 से ज़्यादा क्लासेस मैंने ली हैं, तो आप उनको भी मतलब आपको एक आइडिया होगा अगर आपने उन्होंने देखा है। बाकी का अवकलन बहुत सरल चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, ठीक है। y बराबर log sin x प्लस 10x, तो dy/dx का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है और आपको दिया है x बराबर π/6, ठीक है ना। dy/dx निकाल लीजिएगा, फिर x बराबर π/6 रख के आप ज्ञात कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो आपसे कह रहा है कि cot क्यूब 2x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आपके बहुत सारे फंक्शन ले लिए जिनमें आपको dy/dx ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो फटाफट से इन सवालों को आपको देख लेना है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी का अगर पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको बता रखा है कि 6393666619 पर आप मुझे मैसेज करेंगे। 99 रुपये की फ़ीस रहेगी और मैसेज कीजिए, फीस अदा कीजिए और आप पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 देख लेंगे, y बराबर e की पावर cos x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 30 2x प्लस 3y बराबर साइन x। 31 y बराबर साइन इनवर्स x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 32 y बराबर cos इनवर्स साइन x। क्वेश्चन नंबर 33 y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये भैया किसका फॉर्मूला है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए ये किसका फॉर्मूला है। सीधे सीधे फॉर्मूले से आ जाएगा, है ना। y बराबर tan इनवर्स x अपॉन √1 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। y बराबर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर करके सवाल दे दिया है। y बराबर ये आपके पास दे दिया tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस 2 sin x। अच्छा सवाल है, करिएगा, ठीक है ना, बन जाएगा। y बराबर x की पावर साइन इनवर्स x, 2021 में पूछा गया सवाल है, करिएगा इसको भी। अगला है y बराबर x cos x, लास्ट ईयर पूछा गया सवाल है, देखिए लास्ट ईयर पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 38 में y बराबर log x की होल पावर cos x, ध्यान रखिए log x की होल पावर cos x दिया है, ठीक है ना। और ये सवाल आपसे लास्ट ईयर ही पूछा गया 2022 के FI सेट में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, y बराबर x की पावर x साइन x, 2021 में पूछा गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 40 में बात करें, y बराबर x की पावर x cos x, 2019 और 20 में सवाल पूछा गया। मतलब ये देखिए ना आप, ये सारे सवाल एक जैसे आपको लगेंगे, करना क्या है क्या नहीं करना, हर एक तरीका आपको पता होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए कि अगर जो पावर है वो संख्या ना होगा, अगर जो पावर है वो एक संख्या नहीं होती है तो हम लोग क्या ले लेते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 और 42 देख लेंगे, तो आपसे कह रहा है 41 x बराबर a cos स्क्वायर 2t तथा y बराबर a sin स्क्वायर 2t, तो dy/dx याद करने के लिए कह रहा है, पिछले साल ही सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करें तो आपसे कह रहा है x बराबर 80 स्क्वायर तथा y बराबर 280 है, तो dy/dx ज्ञात करिए। बढ़िया सवाल है, अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करें तो आपको इस प्रकार से दे दिया, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए 2019, 20, 22 के पिछले साल 2 सेटों में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 43 आपसे कह रहा है x बराबर साइन y अथवा y बराबर साइन इनवर्स x, तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर बराबर x dy/dx। भैया इस सवाल को हर हाल में आपको लगा ही लेना, इस सवाल को छोड़ना बिल्कुल नहीं, इस सवाल को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, हर हाल में ये सवाल आपसे लग जाए, ठीक है ना। तो dy/dx ज्ञात करने के लिए कुछ सवाल और मैंने आपके लिए लिए हैं, तो ये आप देख लेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, तो tan x अपॉन 3 प्लस 2 tan x, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, e की पावर y बराबर log साइन x, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको dy/dx ज्ञात करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करें तो आपसे कह रहा है कि y बराबर x माइनस 1 लॉग x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 लॉग x प्लस 1, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं इन सवालों में, आप आसानी से लगा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 47 की बात करें तो आपसे कह रहा है e की पावर y x प्लस 1 बराबर 1, तो दर्शाइए कि d2y/dx स्क्वायर बराबर dy/dx का होल स्क्वायर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया 2017 में, 20 में, लास्ट ईयर 2022 के सेट नंबर FG में पूछा गया, तो बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप करिएगा, बन जाएगा आपसे। साधारण सवाल है, कोई ज्यादा कठिन भी चीज नहीं है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 और 49 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिसको आपको हर हाल में लगाना है। देखिए इन सवालों को तो आपको लगाना ही लगाना है, एक जैसे सवाल है, साइन y बराबर x साइन e प्लस y,
तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, एंड ये आपको दे रहा है कि कॉस वाई बराबर एक्स कॉस ए प्लस वाई। तो आपको बताना सिद्ध कीजिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। कई बार पूछा गया सवाल है। और करना क्या है यहाँ पर देखिएगा कि आप y वाले इस सिस्टम को एक साथ ले जाइए और dy बटे dx ना निकालिएगा, dx बटे dy निकालिएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये आप x के बराबर यहाँ सिस्टम कर लेंगे और उसके बाद आप dx बटे dy निकालिएगा। ठीक है, तो करेंगे आसानी से ये आ जाएगा। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 50 बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर से जरूर लगाइएगा। ये आपका विविध प्रश्नावली का सवाल है। कह रहा है आपको x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x, तो आपको सिद्ध करके बताना है कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कई बार पूछा गया सवाल है, अच्छा सवाल है, जरूर से जरूर इस सवाल को लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे तो y बराबर अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स आपके कह रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि 2y - 1 डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस एक्स, ये आपसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो y बराबर 10x की पावर 10x की होल पावर 10x का अवकलन की ये आपसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 आप देख रहे हैं, तो आपसे कह रहा है कि x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। देखिए कितनी बार सवाल पूछा गया है, अच्छी तरीके से सवाल देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, इन सवालों को आपको कर लेना है। और आप देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो आपके इन्हीं क्वेश्चनों में से आ जाएगा। y बराबर 10x की होल पावर 10x एंड डॉट डॉट इन्फिनिटी, तो आपको सिद्ध करना है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2y स्क्वायर कॉस एक्स 2x अपॉन 1 माइनस वाई लॉग 10x। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखें तो आपसे कह रहा है इस प्रकार से कि y बराबर x की पावर y है, तो सिद्ध कीजिए कि x डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का y लॉग x। ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है। इसी सवाल को आप अथवा के रूप में ऐसे भी जान सकते हैं कि y बराबर x की पावर x की पावर x की पावर एंड ये डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो होता क्या है कि आप एक सिस्टम को दबाते हैं, समझना बात को, एक सिस्टम को दबाते हैं और बाकी का जो सिस्टम होता है उसको हम y लिख देते हैं, तो ये x की पावर y बन जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी x की पावर y बन जाएगा। और सिद्ध करने के लिए आपको यही चीज सिद्ध करके दिखानी है कि x डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे तो y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है भैया? ये होता है फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है? कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 56 में ये जो है वो किसके लिए फॉर्मूला लगता है। डायरेक्ट हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान याद करने के लिए आपसे कह रहा है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 57 भी देखेंगे, y बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना। इसमें भी आप देखेंगे तो ये tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है ये पता होना चाहिए आपको। और अगर आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से ये चीज सॉल्व हो जाएगी, बहुत आसान तरीके से, है ना। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, y बराबर कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 देख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक। मैंने आपसे कहा है कि जिसके लिए लिखा कॉस इनवर्स के सापेक्ष, है ना, कॉस इनवर्स के सापेक्ष, तो इस सिस्टम को आपको नीचे रखना है, इस सिस्टम को आपको ऊपर रखना है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है आपसे कि साइन एक्स का लॉग एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, बन जाएगा, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में ई की पावर कॉस एक्स का साइन स्क्वायर एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 देखें तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का tan इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ये आपसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 में साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 में आप देख रहे हैं कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अगर आप चाहो तो इन दोनों के लिए ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। 4 लाइन का सवाल रहेगा, अगर आप दोनों में ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगा दीजिएगा, तो बहुत ही आसान सवाल रहेगा और 4 लाइन 5 लाइन में सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की अगर हम बात करते हैं तो आपसे कह रहा है कि y बराबर साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स वाई प्लस 1। 2018 का क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, अच्छे सवाल है, देख लीजिएगा, इसको आप एक बार कर लीजिएगा। ठीक है ना। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की तो y बराबर e की पावर a कॉस इनवर्स x, तो आपको सिद्ध करके दिखाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर 0, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 67 की अगर हम बात करते हैं तो ये आपसे कह रहा है कि y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर,
तो दर्शाइए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2। अब y2 का मतलब होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि d2y बटे dx स्क्वायर, मतलब y2 का मतलब क्या है, d2y बटे dx स्क्वायर है, ठीक है ना। और प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 बराबर 2, ठीक है। लास्ट ईयर ही ये सवाल आप देख रहे हैं, लास्ट ईयर ही सवाल पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 68 आपसे कह रहा है कि y बराबर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो सिद्ध करके आपको बताना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, y बराबर ई की पावर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस इनवर्स एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स का अवकलन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि y की पावर x प्लस एक्स की पावर y प्लस एक्स की पावर x बराबर a की पावर b, तो dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 71 में बात करें तो y बराबर x की पावर x प्लस cos x की पावर tan x का अवकलन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 72 में cos x की पावर y बराबर cos y की पावर x, तो dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 73 में x की पावर sin x प्लस sin x की पावर x, तो x के सापेक्ष अवकलित कीजिए। देखिए कई बार पूछे गए ये सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। इन सवालों में अगर आपको लगता है कि मुझे कोई सवाल लगा लेना है तो उस सवाल को जरूर लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 आप देख रहे हैं, y बराबर x की पावर sin x है, तो dy अपॉन dx ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 की अगर हम बात करते हैं तो ये आपसे कह रहा है कि फलन sin x की पावर cos x प्लस cos x की पावर sin x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। कितनी बार आया, 2012 में, 13 में, 16 में, 19 में। और यहीं पर इसमें क्या किया कि इसका अगर हमने एक हिस्सा भी ले लिया, ये sin x की पावर cos x का, तो यहाँ पर देखेंगे sin x की पावर cos x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ये आपका लास्ट ईयर पूछा गया सवाल है, 2019 में पूछा गया, लास्ट ईयर 2022 के सेट नंबर FG में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 76 आप देख रहे हैं, y बराबर sin x की होल पावर sin x, इसकी पावर sin x, ये डॉट डॉट इन्फिनिटी है, तो dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। तो होगा क्या कि sin x की पावर ये जितना सिस्टम है ना, ये वाला सिस्टम, इसकी जगह आप y कर देंगे, यानी आपका हो जाएगा y बराबर sin x की पावर y, फिर लॉग लेंगे, आ जाएगा सवाल। इस तरीके से करेंगे तो ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 77 आप देख रहे हैं, फलन tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। इसी तरीके का एक सवाल पीछे निकल गया, जहां पर था cos इनवर्स x, है ना, cos इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो चीज थी। तो ये भैया होते हैं फॉर्मूले, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले से लगा के, ये फॉर्मूले होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये होते हैं फॉर्मूले। अगर आपको फॉर्मूले पता है ये किसके फॉर्मूले हैं, तो आपको मैं बता रहा हूँ, ये 5 लाइन से ज़्यादा का लंबा सवाल नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 78 आप देखते हैं, x बराबर a cos t प्लस टी साइन टी और y बराबर a साइन टी माइनस का टी कॉस टी, तो d2y बटे dx स्क्वायर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ये लगा लीजिएगा बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो आपसे कह रहा है x बराबर a t प्लस साइन टी, y बराबर a 1 प्लस कॉस टी, तो dy अपॉन dx ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 2018 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है आपसे, यदि y बराबर 3 कॉस लॉग x प्लस 4 साइन लॉग x है, तो दर्शाइए कि एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y बराबर 0, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 की अगर हम बात करते हैं तो आपसे कह रहा है कि y बराबर a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx है, तो दर्शाइए कि d2y बटे dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy अपॉन dx प्लस mn y बराबर 0। इस तरीके का एक सवाल है और सेम टू सेम इससे मिलता जुलता आपको सवाल ये दिया हुआ है, इसको आपको देख लेना, y बराबर 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x, तो सिद्ध कीजिए कि d2y बटे dx स्क्वायर माइनस का 5 dy अपॉन dx प्लस 6y बराबर में 0। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर mn था और mn की जगह यहाँ पर हमने 2 और 3 ले लिया, ठीक है ना। तो सेम सवाल है, कर लीजिएगा, बन जाएगा आपसे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे तो 83 में आपको कह रहा है कि y बराबर साइन क्यूब x प्लस कॉस 6x, ठीक है ना, ये आपसे कह रहा है का dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए, ये आपको निकालने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 अच्छा सवाल है, लगाइएगा, इस सवाल को लगाइएगा, ठीक है ना, ट्राई कीजिएगा, लगाइएगा। x बराबर साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t तथा y बराबर कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t हो, तो dy अपॉन dx ज्ञात करने के लिए कह रहा। क्वेश्चन नंबर 85 अगर हम बात करें तो ये आपका लास्ट सवाल रहेगा, x के सापेक्ष y बराबर अंडर रूट 3x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस cos x की पावर 10x का अवकलन कीजिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो मैंने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी वाले सवाल थे वो 21 सवाल लिए और डिफरेंशिएशन अवकलन के जो सवाल थे वो 64 लिए। तो यहाँ से आपके पास करने के लिए टोटल जो क्वेश्चन हो जाते हैं 85 क्वेश्चन हो जाते हैं और बस इतने सवाल आपके लिए पर्याप्त रहने वाले, इतने सवाल जो हैं वो काफ़ी रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपकी तैयारी परफेक्ट करने के लिए। आपको
100 आउट ऑफ 100 दिलाने के लिए ये क्वेश्चन पर्याप्त रहेंगे और आपको और कहीं भटकना भी नहीं है। इतने सवाल बहुत हैं, इनको आप कर लीजिए, बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते हुए लगा लेंगे। कोई सवाल आपको लगता है जैसे लगता कि मुझसे ये बन जाएगा, उसे छोड़ देना, जो नहीं बनता उसको कर लेना, सिंपल बात है। और हमेशा की तरह मैं आपके लिए एक लेके आया हूँ मोटिवेशनल प्रेरणादायक पोयम, कविता, जो आपके अंदर जो एनर्जी का फ्लो है उसको बहुत तेज करेगा। आपको महसूस होगा कि यार आपको करना। और मैं हमेशा कहता हूँ मोटिवेशन जरूरी भी है और नहीं भी जरूरी है। मोटिवेशन आपके अंदर से आता है, मोटिवेशन होता है क्षणिक भंगुर, थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपका अटूट संकल्प हमेशा कायम रहेगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि मुझे और हर बार एक अटूट संकल्प करना है कि इतना करके मुझे हर बार में दिखाना ही दिखाना है, ठीक है ना। तो नरेंद्र वर्मा जी की ये एक बेहतरीन पोयम है, राह में मुश्किल होंगी हजार, जो कि आपसे भी बहुत ज़्यादा रिलेट आप इस पोयम से कर पाएंगे। राह में मुश्किल होगी हजार। तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बस सुनिएगा और फील कीजिएगा, सुनिएगा, भावना में रहिएगा, फील कीजिएगा कि शब्द क्या है, ठीक है ना। नरेंद्र वर्मा जी की ये कविता, राह में मुश्किल होगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा, तुम कुछ लिखो तो सही, तुम कुछ आगे पढ़ो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे, तुम एक राह चुनो तो सही, तुम उठो तो सही, तुम कुछ करो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। कुछ ना मिला तो कुछ सीख जाओगे, जिंदगी का अनुभव साथ ले जाओगे, गिरते पड़ते संभल जाओगे, फिर एक बार तुम जीत जाओगे, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मैं इस बात को हमेशा कहता रहता हूं कि कुछ भी हो जाए, देखिए टॉपर अलग होते हैं, एवरेज अलग होते हैं, जो आपके स्टूडेंट हैं बिल्कुल कमजोर हैं वो अलग हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट को कैटेगराइज करने की बात नहीं है, यहाँ पर मेन बात है कि आपका लक्ष्य कितना है। दूसरी बात, आप खुद को पहचानते हैं, आपको खुद को पहचानना आना चाहिए। और ये होता है कॉन्फिडेंस पर भी कि भाई आपका कॉन्फिडेंस कितना है। अगर आपने कुछ भी तैयार नहीं किया है तो अभी भी समय है, कुछ ना कुछ शुरुआत कीजिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, शुरुआत कीजिए और डटे रहिए। आपके मात्र 1 महीने का समय रह गया, मात्र 1 महीने से भी कम का समय रह गया है और 1 महीने में ही आपको सब कुछ करना है। इसके बाद जैसे ही आपके बोर्ड पेपर हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं करने वाला, कोई कुछ नहीं पूछने वाला, आगे आप बाद में सोचते रहेंगे, कुछ समय आप रिलैक्स करेंगे। लेकिन अभी 1 महीने के लिए एकदम डट जाना है, एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जुट जाना है और करके दिखाना है यारो प्यारो, ठीक है ना। तो इसी प्रकार मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।